विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः अखिलागमसञ्चारी श्रीकृष्णाख्यं परमः धारवागो वर्णसुधीस्तनते न्यायबोधिनीं। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सात पदार्थ द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव, इन पदार्थों का विभाजन करते हैं। अथ पदार्थान विभजते, ऐसा आया था कल। की अपेक्षा बुद्धि का लक्षण याद किए? हाँ बोलो। तत्तत् व्यक्ति मात्र निष्ठ इदंत्वा अवच्छिन्न विशेषता निरूपित एकत्व प्रकारता शालिनी बुद्धि ही अपेक्षा बुद्धि। तत्तद व्यक्ति मात्र निष्ठ इदंता अवच्छिन्न विशेषता निरूपित एकत्व प्रकारता शालिनी बुद्धि इति अपेक्षा बुद्धि। तत्तद व्यक्ति मात्र निष्ठ इदंतावच्छिन्न विशेषता निरूपति एकत्व प्रकारता शालिनी बुद्धि। अनेकत्व प्रकारता शालिनी बुद्धि। एकत्व लिखा है, अनेक एकत्व चाहिए, पद देना चाहिए अनेक। तत्तद व्यक्ति मात्र निष्ठ इदंत्वावच्छिन्न विशेषता निरूपित अनेकत्व प्रकारता शालिनी। एकत्व अनेक रहता है उसमें, अयम एक अयम एक अयम एक अयम एक, इस प्रकार से ये अपेक्षा बुद्धि का विचार हो गया था। अभी विभजते, इसको देखना है हमें। न्याय बुद्धि में आया अथ पदार्थान विभजते। अब जो पदार्थों का विभाजन करते हैं, तो पदार्थों का विभाग करते हैं मतलब क्या करते हैं, तो उस बी उपसर्ग पूर्वक भज धातु का क्या अर्थ है वह बताया है किरणावली में। उसी के ही आगे चतुर्थ पंक्ति में कि स्वसमभिव्याहृत पदार्थता अवच्छेदक व्याप्य मिथो यावत् धर्म प्रकारक ज्ञानानुकूलो व्यापारो विभजतेरर्थः। ये वि उपसर्ग पूर्वक भज धातु का अर्थ है। स्वसमभिव्याहृत पदार्थता अवच्छेदक व्याप्य मिथो विरुद्ध यावत् धर्म प्रकारक ज्ञानानुकूल व्यापार। तो स्व शब्द से अब ये इसको घटाना, इस लक्षण को। विभजते का जो अर्थ है, यहाँ प्रकृति में पदार्थों का विभाजन किया जा रहा है, तो बी उपसर्ग पूर्वक भज धातु का अर्थ इसमें कैसे घटता है उसको घटाना है। स्व समभिव्याहृत, स्व से लेना है यहाँ पर बी उपसर्ग पूर्वक भज धातु। पदार्थान विभजते, इसमें जो है विभाग करते हैं, इसमें स्व शब्द से लेंगे वी उपसर्ग पूर्वक भज धातु, और उस वी उपसर्ग पूर्वक भज धातु से तत्समभिव्याहृतम, उसके निकट उच्चरित जो पद है, वी उपसर्ग पूर्वक भज धातु से निकट में उच्चरित पद कौन सा है? पदार्थान यह जो पद है, पदार्थ यह पद है। तो स्व समभिव्याहृत, स्व नाम वी उपसर्ग पूर्वक भज धातु, और उसके समभिव्याहृत का अर्थ उससे निकट उच्चरित कौन सा पद है? पदार्थ पद है। स्व समभिव्याहृत पदार्थ पद, और उस पदार्थ पद का पदार्थ जो पद है उसका अवच्छेदक है तद अवच्छेदक, तदर्थता अवच्छेदक। पद का जो अर्थ है उस पद के अर्थ का जो अवच्छेदक है, पदार्थता का जो अवच्छेदक है। तो स्व उपसर्ग पूर्वक भज धातु से के निकट उच्चरित है पदार्थ पद, और उस पदार्थ पद के अर्थ का जो अवच्छेदक है, पदार्थता का जो अवच्छेदक है। पदार्थता का अवच्छेदक मतलब पदार्थता जहाँ रहती है उसमें जो रहने वाले धर्म है। पदार्थत्व कहाँ रहता है? पदार्थ में। पदार्थत्व रहता है द्रव्य गुण कर्म सामान्य विषय समवाय अभाव, इन सभी में पदार्थत्व रहता है। और इन सभी में और कौन रहता है? द्रव्य गुण कर्म, इसमें पदार्थत्व रहता है। और कोई रहता है वहां पर? द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व, सामान्यत्व, विशेषत्व, अभावत्व, सामान्यत्व, विशेषत्व, समवायत्व और अभावत्व। तो ये है पदार्थता के अवच्छेदक, पदार्थता के अवच्छेदक। पदार्थता ये जो है पदार्थ का जो पदार्थ पद, और उस पदार्थ पद का जो अवच्छेदक, अवच्छेदक कौन? हाँ ठीक है, पदार्थता के अवच्छेदक कौन है? द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व, ये सभी जो ये पदार्थता के अवच्छेदक है।
तो स्वसमभिव्याहृत पदार्थता अवच्छेदक, स्व विपसर्ग पूर्वक भज धातु उसके निकट उच्चारित पद है पदार्थ पद, और उसका जो अवच्छेदक है स्वसमव्यवहारित पद पदार्थ पद के अर्थ का जो अवच्छेदक है, पदार्थता का जो अवच्छेदक है, वो पदार्थता के अवच्छेदक के जो व्याप्य धर्म है, पदार्थता के अवच्छेदक के जो व्याप्य धर्म है। ठीक है, पदार्थता का अवच्छेदक पदार्थत्व, वही समझ लो, पदार्थता का अवच्छेदक कौन है? पदार्थत्व। और उस पदार्थत्व के व्याप्य धर्म कौन से? पदार्थत्व के व्याप्य धर्म द्रव्यत्व गुणत्व कर्म, ये पदार्थत्व के व्याप्य धर्म है। तो और ये जो पदार्थत्व के व्याप्य धर्म है, द्रव्यत्व गुणत्व कर्म, ये सभी धर्म कैसे हैं? मिथ विरुद्ध, परस्पर विरुद्ध है ये। द्रव्यत्व जहाँ है वहाँ गुणत्व नहीं रह सकता है, और जहाँ गुणत्व है वहाँ कर्मत्व नहीं रह सकता है। रह सकता है जहाँ द्रव्यत्व रहता है वहाँ गुणत्व रहता है? रहता है। रहता है। कहाँ रहता है गुणत्व? द्रव्यत्व पृथ्वी में रहता है तो उसमें गुण रहता है। गुणत्व और द्रव्यत्व ये दोनों एक अधिकरण में रहते हैं क्या? ये प्रश्न है। गुणत्व कहाँ रहता है? गुणत्व गुण में रहता है। द्रव्यत्व कहाँ रहता है? द्रव्य में। द्रव्य में। दोनों का अधिकरण एक है? नहीं। गुणत्व और द्रव्यत्व, कर्मत्व, सामान्यत्व, विशेषत्व, ये सब भिन्नाधिकरण में रहने वाले धर्म हैं, इसलिए परस्पर विरुद्ध हैं। भिन्नाधिकरण में रहने वाले धर्म को ही विरुद्ध कहते हैं। तो मिथ विरुद्ध यावत धर्म, ये पदार्थता अवच्छेदक, पदार्थता का जो अवच्छेदक के व्याप्य परस्पर विरुद्ध जितने धर्म हैं, पदार्थता के अवच्छेदक के व्याप्य पदार्थत्वादिक जितने, द्रव्यत्वादिक जितने धर्म हैं, और वो द्रव्यत्वादिक जितने धर्म, वो द्रव्यत्वादिक धर्म प्रकार है जिस ज्ञान का, ऐसे द्रव्यत्वादिक धर्म प्रकार है जिस ज्ञान का, इस प्रकार का जो ज्ञान, जैसे अयम घट यह ज्ञान है, इसमें कौन प्रकार है? घटत्व प्रकार का ज्ञान है। इसी प्रकार से इदम द्रव्यम, यह ज्ञान किस प्रकार वाला ज्ञान है? द्रव्यत्व प्रकार का ज्ञान है। अयम गुणः, ये गुणत्व प्रकार का ज्ञान है। इदम कर्म, ये कर्मत्व प्रकार का ज्ञान है। तो इस प्रकार का ये हो जाता है, ये पदार्थता अवच्छेदक के व्याप्य, पदार्थता का अवच्छेदक है पदार्थत्व, और उस पदार्थत्व के व्याप्य परस्पर विरुद्ध जितने धर्म हैं, द्रव्यत्वादिक धर्म हैं, वो द्रव्यत्वादिक धर्म प्रकार है जिस ज्ञान के, इस प्रकार का जो ज्ञान, उस ज्ञान का क्या स्वरूप हो जाएगा? इदम द्रव्यम, अयम गुणः, इदम कर्म, ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान कैसा है? ये पदार्थता के अवच्छेदक के जो व्याप्य है, तो पदार्थत्व के जो व्याप्य धर्म है। पदार्थत्व के व्याप्य धर्म कौन से हैं? द्रव्यत्व गुणत्व, ये सब पदार्थत्व के व्याप्य धर्म है। पदार्थत्व के व्याप्य क्यों है? क्योंकि जहाँ जहाँ द्रव्यत्व रहता है वहाँ पदार्थत्व रहता है, जहाँ गुणत्व रहता है वहाँ पदार्थत्व रहता है, जहाँ कर्मत्व है वहाँ पदार्थत्व है, जहाँ समवायत्व है वहाँ पदार्थत्व है, जहाँ भावत्व है वहाँ पदार्थत्व है। तो इस प्रकार से पदार्थत्व के व्याप्य धर्म है द्रव्यत्वादिक धर्म, और वे द्रव्यत्वादिक धर्म परस्पर विरुद्ध थे। और ऐसे परस्पर विरुद्ध जितने द्रव्यत्वादिक धर्म, तो वे प्रकार है जिस ज्ञान का, इस प्रकार का ज्ञान कौन सा ज्ञान है? इस प्रकार के ज्ञान का क्या स्वरूप होगा? इदम द्रव्यम, ये ज्ञान, अयम गुणः, ये ज्ञान, इदम कर्म, ये ज्ञान। ये ज्ञान कैसा है? द्रव्यत्वादिक प्रकार वाला ज्ञान है। कैसा ज्ञान है? द्रव्यत्वादिक प्रकार वाला। और वो द्रव्यत्वादी कैसे है? ये पदार्थता अवच्छेदक के व्याप्य धर्म है, पदार्थता के अवच्छेदक के वे व्याप्य धर्म है, ऐसे है। तो स्वसमव्यवहारित पद था पदार्थ पद, उस पदार्थ पद का जो वाच्यता अवच्छेदक है, पदार्थ पद का जो पदार्थता अवच्छेदक मतलब वाच्यता अवच्छेदक उसका, जैसे घटपद है, इस घटपद का वाच्यता अवच्छेदक कौन है? घटत्व। जानते हैं ना वाच्यता अवच्छेदक क्या चीज है? वाच्यता अवच्छेदक है। घटपद का वाच्य कौन है? जो आकार उसका, वो शब्द शब्द घटपद का वाच्य है।
घट है शब्द। लेखनी पद का वाच्य लेखनी शब्द है। कौन है लेखनी शब्द का वाच्य कौन है? लेकिन पदार्थ अवयव जो उसका ये पदार्थ लेखनी शब्द का वाच्य। तो घटपद का वाच्य कौन है? पदार्थ पदार्थ हाँ? पदार्थ घट पदार्थ ये घटपद का वाच्य है। कम्बु ग्रीवादि से जो युक्त है, हाँ? मोटा जिसका पेट है, गला जिसका गोल है, तो इस प्रकार का जो है, तो वह पदार्थ है घटपद का वाच्य। तो वाच्यता किस में रहेगी? घट में घट में वाच्यता रहेगी। अब ये बात सब ध्यान रखनी, बार बार नहीं बोली जाएगी, तो चिंतन करो ढंग से। घटपद का वाच्य है कम्बु ग्रीवादिमान पदार्थ। वाच्यता किस में रहेगी? घट में हाँ? घट पदार्थ में। घट पदार्थ में घटपद की वाच्यता किसमें? उस पदार्थ में। और वाच्यता का अवच्छेदक, वाच्यता का अवच्छेदक धर्म, जो वाच्यता की अपेक्षा से कम अथवा अधिक देश में न रहने वाला हो। घटपद की वाच्यता कहाँ रहती है? घट पदार्थ में घट पदार्थ में रहती है। और घटपद में कौन, घट पदार्थ में कौन रहता है? घटत्व धर्म घटत्व धर्म रहता है। और जितने स्थान में घटपद की वाच्यता रहती है उतने ही स्थान में कौन रहता है? घटत्व धर्म घटत्व रहता है। इसका मतलब वाच्यता के अपेक्षा से घटत्व अधिक अथवा कम देश में नहीं रहता है। इसलिए घटपद की वाच्यता का अवच्छेदक कौन है? घटत्व है। घटपद की वाच्यता का अवच्छेदक घटत्व है। लेखनी पद का वाच्यता अवच्छेदक लेखनीत्व है। पदार्थ पद का वाच्यता अवच्छेदक हाँ? पदार्थत्व ना, पदार्थत्व। पुस्तक पद का वाच्यता अवच्छेदक पुस्तकत्व। तो ऐसा यहाँ पर देखो, स्व समभिव्याहृत पद, स्व से लिया था भी उपसर्ग पूर्वक भज धातु, उसके निकट उच्चरित पद कौन सा है? पदार्थ पदार्थ पद है। तो स्व समभिव्याहृत पद कौन सा पद हो गया? पदार्थ पदार्थ पद। ये पद पदार्थ पद कैसा हो गया? स्व समभिव्याहृत पद हो गया। ठीक है। अब वो जो पद है उस पद का पदार्थता अवच्छेदक, उस पद का जो पदार्थता अवच्छेदक मतलब वाच्यता अवच्छेदक है। पदार्थ पद का वाच्यता अवच्छेदक कौन है? पदार्थत्व पदार्थत्व है। स्व समभिव्याहृत पद है पदार्थ, और उसका अवच्छेदक है पदार्थत्व। ठीक है ना। स्व समभिव्याहृत पदार्थता अवच्छेदक कौन हो गया? पदार्थत्व। उसका व्याप्य कौन है? पदार्थत्व का गुणत्व द्रव्यत्व कर्म द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्वादि के उसके व्याप्य है। और जो व्याप्य है द्रव्यत्व गुणत्वादि का, वे परस्पर विरुद्ध हैं, एक अधिकरण में नहीं रहते सभी। तो स्व समभिव्याहृत पदार्थता अवच्छेदक व्याप्य कौन हो गए? मिथ विरुद्ध यावत धर्म, परस्पर विरुद्ध जितने धर्म है, पदार्थता के अवच्छेदक के व्याप्य परस्पर विरुद्ध जितने धर्म हैं, द्रव्यत्वादिक धर्म है, और वे द्रव्यत्वादिक धर्म प्रकार है जिस ज्ञान का, इस प्रकार का जो ज्ञान, उस ज्ञान को कहेंगे स्व समभिव्याहृत पदार्थता अवच्छेदक व्याप्य मिथ परस्पर मिथ विरुद्ध यावत धर्म प्रकार का ज्ञान। मिथ विरुद्ध यावत धर्म प्रकार का ज्ञान है ना। इस ज्ञान का क्या स्वरूप होगा? इस ज्ञान का कोई स्वरूप है? जैसे घटत्व प्रकार ज्ञान का स्वरूप है अयम घट, पटत्व प्रकार ज्ञान का स्वरूप है अयम पट। इसी प्रकार से ये स्व समभिव्याहृत पदार्थता अवच्छेदक व्याप्य मिथ विरुद्ध यावत धर्म प्रकार का ज्ञान का स्वरूप क्या होगा? अयम पदार्थ, इदम द्रव्यम, अयम गुणः। याद रखना, अभी तीसरी बार बता रहा हूँ इसमें, मतलब एकाग्रता कितनी आपकी चल रही। हुआ था कि नहीं? 2-3 बार बताया था इसके पहले कि नहीं? ये द्रव्यत्वादिक प्रकार है जिस ज्ञान के, द्रव्यत्व प्रकार है जिस ज्ञान का, इस प्रकार के ज्ञान का क्या स्वरूप है? द्रव्य। एकदम द्रव्य। डरना नहीं, गलत हो जाए तो कोई बात नहीं। घटत्व प्रकार है जिस ज्ञान का, इस ज्ञान का क्या स्वरूप है? अयम घट। अयम घट। पटत्व प्रकार है जिस ज्ञान का, उस ज्ञान का क्या स्वरूप है? अयम पट। अयम पट। तो द्रव्यत्व प्रकार है जिस ज्ञान का, उस ज्ञान का क्या स्वरूप है? इदम द्रव्य। इदम द्रव्य। ऐसा, हाँ, संस्कृत भी हम लोग मतलब व्याकरण भी पढ़ रहे हैं, इसका परिचय देना साथ में। तो इदम द्रव्यम, ये ज्ञान। और गुणत्व प्रकार ज्ञान का क्या स्वरूप है? इदम गुणम। लघु अयम गुण। और कर्मत्व प्रकार ज्ञान का क्या स्वरूप है? अयम कर्म। इदम कर्म। इदं कर्म। कर्म, कर्म में कौन सा प्रातिपदिक है? कर्मन।
कर्मण प्रातिपदिक तो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है? नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग है। तो ये यावत धर्म प्रकारक जो ज्ञान स्वसमभिव्याहृत पदार्थता अवच्छेदक व्याप्य मिथ विरुद्ध यावत धर्म प्रकारक ज्ञान का स्वरूप हो गया इदम द्रव्यम अयम गुणः इदं कर्म इदं सामान्यम इमे विशेषाः अयम समवायः इमे अभावाः अयम अभाव इमे अभावाः। तो ये है इस प्रकार का ज्ञान। और उस ज्ञान के अनुकूल जो व्यापार है, उस ज्ञान के प्रति जो अनुकूल व्यापार, उस ज्ञान के प्रति अनुकूल व्यापार का मतलब क्या है? उनका अलग अलग उच्चारण करना ही उस ज्ञान के प्रति अनुकूल व्यापार है। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, इनका अलग अलग उच्चारण करना ही क्या है? अनुकूल उनके ज्ञान के प्रति अनुकूल व्यापार है। तो उस अनुकूल व्यापार ही क्या है? वी उपसर्ग पूर्वक भज धातु का अर्थ है। तो पदार्थों का विभाजन करते हैं, इसका मतलब क्या है? उसका अलग अलग उच्चारण करते हैं, है ना। पदार्थों का विभाग करना मतलब उसका अलग अलग उच्चारण करना। और वो अपने भाषा में ना ये कह रहे फिर स्वसमभिव्याहृत पदार्थता अवच्छेदक व्याप्य मिथो विरुद्ध यावत धर्म प्रकार का ज्ञानानुकूलो व्यापार वी भजते अर्थ। ये वी उपसर्ग पूर्वक भज धातु का अर्थ है। ऐसा केवल इसमें समझना, याद कोई रटना नहीं पड़ता है। समझ गए ना, याद हो जाता है अपने आप ही। और समझे नहीं तो फिर आप चाहे रटे वो नहीं होगा कुछ। तो ये समझ में आ गया वी उपसर्ग पूर्वक भज धातु का अर्थ। तो अथ पदार्थान विभजते, अब जो है पदार्थों का विभाग करते हैं। तो ये आपको बता दिया वी उपसर्ग पूर्वक भज धातु का अर्थ है विभाग करते, मतलब इनका अलग अलग उच्चारण करते हैं। तो अलग 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 इनके ज्ञान के लिए अनुकूल व्यापार करते हैं। तो अलग अलग इनका ज्ञान हो इसके लिए व्यापार करना, यानी क्या करना? इनका अलग अलग उच्चारण करना, इनको अलग अलग लिखना, यही क्या है? उनके ज्ञान के प्रति अनुकूल व्यापार करना है। तो द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भाव, ये 7 पदार्थ है। तो उसमें कहते हैं तत्र, यहाँ पर जो सप्त पदार्थ था ऐसा कहा, तो ये 7 कहने की क्या जरूरत थी? जब द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष इनके 7 का उच्चारण किया ही है तो 7 कहने की जरूरत है नहीं। धर्मराज युधिष्ठिर भीमसेन अर्जुन नकुल सहदेव, ये पांडव है। तो ये 5 पांडव है, कहने की आवश्यकता है नहीं। और जब 5 का उच्चारण किया ही है तो 5 कहने की आवश्यकता नहीं थी। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जब आपने 7 का उच्चारण किया तो सप्त ग्रहण किस लिए किया है? क्या जरूरत थी 7 कहने की? तो कहते 7 ग्रहण का क्या प्रयोजन है? तत्र सप्त ग्रहणम पदार्थत्व द्रव्यादि सप्त अन्यतमत्व व्याप्यम इति व्याप्ति लाभाय। ये जो पदार्थत्व है 7 जो ग्रहण किया ना सप्त संख्या का, तो ये ग्रहण किस लिए किया है? बोले पदार्थत्व जो है वो सब द्रव्यादि सप्त अन्यतमत्व का व्याप्य है। द्रव्यादि जो 7 हैं है ना, द्रव्यम आदिर येषां सप्तानाम ते सप्त पदार्थाः द्रव्यादयः द्रव्यादयश्च ते सप्त च द्रव्यादि सप्त तेषां अन्यतमः। ये द्रव्यादि 7 में से जो अन्यतम है, द्रव्यादि 7 में से जो अन्यतम का मतलब होता है प्रत्येक। द्रव्यादि 7 में से जो प्रत्येक है, तद भिन्न भिन्नत्वम अन्यतमत्वम, ऐसा ही आता है। अभी ये अन्यतम का विचार हमें आगे करना है इसका, कि अभी अन्य अन्य टीकाओं में इसका अर्थ है ये अन्यतमत्व का मतलब क्या होता है? द्रव्यादि भेद सप्तक अभावत्वम, ऐसा अर्थ कर दिया उन्होंने। द्रव्यादि भेद सप्तक अभावत्वम, ये द्रव्य नहीं है, ये गुण नहीं है, ये कर्म नहीं है, या भाव नहीं है, इस प्रकार का जो होता है ना, इदम न द्रव्यम इदम न कर्म इदम न गुणः, इस प्रकार से यहाँ पर क्या किया जा रहा है? द्रव्य प्रतियोगिक भेद, गुण प्रतियोगिक भेद, कर्म प्रतियोगिक भेद, ये जो है ये कुल 7 पदार्थ है। तो भेद कितने हो जाएंगे? 7 हो। द्रव्यादि भेद सप्तक इनको कहेंगे, द्रव्यादि भेद सप्तक। और द्रव्यादि भेद सप्तक कहाँ रहेगा? द्रव्य में रहेगा या गुण में रहेगा? सब में रहेगा। नहीं, द्रव्यादि भेद जैसे ये है ना, ये है, ये उंगली है अंगुष्ठ, इसको क्या कहते हैं? अनामिका, मध्यमा, अनामिका, और ये क्या है?
तर्जनी, तर्जनी अनामिका है। तो अंगुष्ठ, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और करंगली, ये जो 5 हैं देखो। तो अंगुष्ठम न और तर्जनी न, मध्यमा न, अनामिका न और करंगुली न, ऐसा जब कहेंगे ये 5 भेद हो गए कि नहीं। अभी न भेद पंचक जो हो गए, 5 का समुदाय को पंचक कहेंगे। तो ये जो अंगुष्ठादि भेद पंचक हैं, अंगुष्ठादि जो भेद पंचक है कहाँ रहेगा बताइए, इनका भेद कहाँ रहेगा। अंगुष्ठ का, अंगुष्ठ पंचक का भेद सभी को एक इकट्ठा कर दिया देखो। तो अब इस अंगुष्ठ का भेद इसमें रहेगा, ये भेद पंचक जो है पूरा गट्ठा है, ये कहाँ रहेगा, इनमें रहेगा या किसी अन्य में रहेगा, किसी अन्य में रहेगा, अन्य में रहेगा। क्योंकि जो ना अंगुष्ठ ये नहीं है, ये जो है ये कोई भी आप यहाँ पर ये लेंगे, जैसे ये लेखनी है, अंगुष्ठम न इदम लेखनी अंगुष्ठम न, अर्थात अंगुष्ठ का इसमें क्या है, भेद है। तर्जनी का इसमें क्या है, भेद है। मध्यमा का इसमें क्या है, और अनामिका का, करंगली का भेद है। तो ये जो भेद पंचक हो गया है ना, ये भेद पंचक कहाँ है, लेखनी में। भेद पंचक इसमें है क्या, नहीं। भेद पंचक का इसमें क्या है, अभाव है। क्या इसमें कहेंगे, अंगुष्ठादि भेद पंचक का अभाव। अंगुष्ठादि भेद पंचक कहाँ है, लेखनी में। अंगुष्ठादि भेद पंचक का अभाव कहाँ रहेगा, अंगुष्ठादि भेद पंचक कहाँ नहीं है, अंगुष्ठादि पंचक में इसमें नहीं है ना। बाकी जहाँ के दुनिया के कोई भी पदार्थ आप लेंगे उन सभी में क्या रहेगा, अंगुष्ठादि पंचक का भेद रहेगा। अंगुष्ठादि पंचक, क्योंकि ये अंगूठा से ये अंगूठा तो भिन्न नहीं है, तो इस अंगूठा का भेद इसमें आ जाएगा। इसलिए ये जो है, और चाहे जिसने आप मेरे हाथ के ही यदि भेद हो रहा है तो आपके हाथ पे तो भिन्न होना ही होना है। ये जो अंगुष्ठादि भेद पंचक का भेद, जितनी दुनिया है उन सभी में क्या रहेगा, अंगुष्ठादि भेद पंचक, अंगुष्ठादि भेद पंचक रहेगा। अंगुष्ठादि भेद पंचक अन्य पूरे दुनिया में रहेगा। तो अंगुष्ठादि भेद पंचक का अभाव कहाँ रहेगा, अंगुष्ठादि पंचक में। अंगुष्ठादि पंचक में कौन सा अभाव रहेगा इसमें, कौन सा रहेगा, उस अन्योन्या भाव का अत्यंता भाव। वो जो अन्योन्या भाव है ना, भेद जो है ना, वो भेद कहाँ नहीं रहता है, इसमें नहीं रहता है। अर्थात उस भेद का यहाँ पर अत्यंता भाव है। अन्योन्या भाव का भी अत्यंता भाव होता है, अत्यंता भाव का भी अन्योन्या भाव होता है ना। प्राग भाव का भी ध्वंस होता है, ध्वंस का भी प्राग भाव होता है, ऐसा है ना। तो अभाव प्रतियोगी का अभाव उसको कहते हैं। अभाव प्रतियोगी है जिस अभाव का, इस प्रकार के अभाव होते हैं। तो भाव पदार्थ भी प्रतियोगी होते हैं अभाव के, और अभाव पदार्थ भी प्रतियोगी होते हैं अभाव के। तो ये जो भेद पंचक है, अंगुष्ठादि भेद पंचक, इस अंगुष्ठादि भेद पंचक के प्रतियोगी कौन है, पंचक प्रतियोगी 5 ये जो है ना, प्रत्येक ये प्रतियोगी है। अंगुष्ठादि भेद पंचक के प्रतियोगी कौन है, अंगुष्ठ, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और करंगली। ये क्या है, अंगुष्ठादि भेद पंचक के प्रतियोगी है। और अंगुष्ठादि प्रतियोगी जो भेद पंचक है, वो भेद पंचक कहाँ है, लेखनी में। हाँ, अन्य सभी पदार्थों में। एक आपके सामने लिखा है लेखनी में। तो अंगुष्ठादि प्रतियोगी भेद पंचक है लेखनी में। तो अंगुष्ठादि भेद पंचक का अभाव कहाँ रहेगा, पंचक में। केवल इन 5 में दुनिया में सर्वत्र अंगुष्ठादि भेद पंचक ही रहता है, इन 5 को छोड़ करके। तो अंगुष्ठादि भेद पंचक कहाँ नहीं रहता है, अंगुष्ठादि पंचक में, 5 में नहीं रहता। तो अंगुष्ठादि भेद पंचक का अभाव किस में रहेगा, पंचक में, 5 में। हाँ, अंगुष्ठादि 5 में। तो अंगुष्ठादि भेद पंचक अभाव से युक्त कौन है, अभाव युक्त ही पंचक प्रत्येक है इसमें से, है ना। अंगुष्ठा भी अंगुष्ठादि भेद पंचक प्रतियोगिक अभाव वाला है। तर्जनी भी अंगुष्ठादि पंचक भेद प्रतियोगिक भेद के अभाव वाली है। अंगुष्ठादि प्रतियोगिक जो भेद है, उस भेद पंचक का इन सभी में क्या रहता है, अभाव रहता है। तो यह अभाव इन 5 में से किस में रहेगा, 5 में, प्रत्येक में रहेगा। प्रत्येक में स्वतंत्र रूप से अभाव है, ये है ना। भेद पंचक का अभाव प्रत्येक में, इसमें भी भेद पंचक का अभाव है, इसमें भी भेद पंचक का अभाव है, इसमें भी भेद पंचक का अभाव है, इसमें भी भेद पंचक का अभाव है। भेद पंचक अन्यत्र है और भेद पंचक का अभाव इन 5 में। तो भेद पंचक अभावत्वम किस में रहेगा, प्रत्येक में रहेगा, है ना। तो ये जो अंगुष्ठादि भेद पंचक अभावत्वम किस में आया, 5 में आया, प्रत्येक में। इसको कहते हैं अन्यतमत्वम, अन्यतमत्व है प्रत्येक, इसका मतलब ये हो गया अंगुष्ठादि भेद पंचक अभावत्वम अन्यतमत्वम, यह अन्यतमत्व है। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या करना है, ये सप्त अन्यतमत्वम,
सप्त अन्यतमत्वम। सप्त अन्यतमत्वम का मतलब क्या है? सप्त प्रतियोगी जो भेद है, मतलब जो भेद सप्तक है, भेद सप्तक, द्रव्यम न, गुण न, कर्म न, सामान्यम न, इस प्रकार का जो भेद सप्तक हो जाएगा। जैसे आपको यहाँ इस दृष्टांत में भेद पंचक दिखाया, तो इसी प्रकार से 7 पदार्थ है तो वो भेद कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे, तो उसको कहेंगे भेद सप्तक। 7 प्रतियोगिक भेद है तो कुल कितने भेद है? प्रतियोगिक भेद क्यों कह रहे हैं? मतलब प्रतियोगी है जिस भेद के, जैसे नहीं, 5 प्रतियोगी है जिस भेद के। भेद का अर्थ होता है अन्योन्या भाव। भेद का मतलब क्या है? अन्योन्या भाव। और उस अन्योन्या भाव का प्रतियोगी कौन है? अंगुष्ठम न। इसका प्रतियोगी कौन हो गया? लेखनी अंगुष्ठम न, ये अन्योन्या भाव है। इस अन्योन्या भाव का प्रतियोगी कौन है? अंगुष्ठ है। इस अन्योन्या भाव का प्रतियोगी है अंगुष्ठ। तो इस अन्योन्या भाव को कहेंगे अंगुष्ठ प्रतियोगिक अन्योन्या भाव। अंगुष्ठ प्रतियोगी यस्य, अंगुष्ठ प्रतियोगी यस्य, अंगूठा प्रतियोगी है जिस अन्योन्या भाव का या जिस भेद का, उसको कहेंगे अंगुष्ठ प्रतियोगिक भेद। तर्जनी प्रतियोगी है जिस भेद का, उसको कहेंगे तर्जनी प्रतियोगिक भेद। मध्यमा प्रतियोगी जिस भेद का, उसको मध्यमा प्रतियोगी भेद, ऐसा कहेंगे। ये बात समझ में आ रही है? तो अंगुष्ठादि प्रतियोगी है जिस भेद के, उसको कहेंगे अंगुष्ठादि प्रतियोगिक भेद। और वो 5 हैं, इसलिए अंगुष्ठादि प्रतियोगिक भेद पंचक, ऐसा है। इसी प्रकार से प्रकृति में क्या हो जाएगा? सप्त जो है ना, द्रव्यादि सप्त द्रव्यादि भेद सप्तक। क्या हो जाएगा? द्रव्यादि भेद सप्तक। तो द्रव्यादि भेद सप्तक कहाँ रहेगा? अन्यत्र। अब इनके जो रहेगा, अब यहाँ पर तो उसको है, इसके ऊपर सब विचार है। फिर अब वो अन्य अन्य टीकाओं में हमें केवल अन्य तत्व को ऊपर से समझना है, क्योंकि वो 8वां पदार्थ ही नहीं है तो आप इसका भेद कहाँ रखेंगे? उनके मत में इस प्रकार से हो जाएगा ना, ऐसे हो। अब उसमें किया है उन्होंने, सब दीपिका आदि में इसका चर्चा रही थी। बाकी हमें तो ऐसे ही करना है। पहले गलत सिद्धांत तो कोई पहले धारण करना पड़ता है, फिर उसको हटाना भी कोई मुश्किल नहीं होता है। पहले जो है ना ऐसे वैसे के ग्रहण कर लेंगे, फिर जो है उसको असलियत में बाद में दिया जाता है, ऐसे होता है। तो देखो, द्रव्यादि भेद सप्तक, द्रव्यादि भेद सप्तक कहाँ रहेगा? अन्य सब पदार्थ। हाँ, द्रव्यादि से अतिरिक्त में द्रव्यादि भेद सप्तक रहेगा। और द्रव्यादि भेद सप्तक का अभाव कहाँ रहेगा? इसमें सप्तक में, द्रव्यादि 7 में, है ना। द्रव्यादि 7 में से किस में रहेगा? प्रत्येक में रहेगा, स्वतंत्र रूप से। ये नहीं कि मिल करके सभी में है, ऐसा नहीं, प्रत्येक में है, प्रत्येक में वो रहेगा, ऐसा है। तो द्रव्यादि भेद सप्तक का अभाव है प्रत्येक द्रव्यादि में। द्रव्यादि भेद सप्तक वत्वम कहाँ रहेगा? प्रत्येक में रहेगा। द्रव्यादि भेद सप्तक वत्वम, यही है द्रव्यादि सप्त अन्यतमत्वम। तो क्या द्रव्यादि सप्त अन्यतमत्वम कहते हैं। सीधे एक भाषा में इसको इन्होंने बताया सप्त भिन्न भिन्नत्वम। क्या बताया? सप्त भिन्न भिन्नत्वम। सप्त से जो भिन्न है वो जो है, और सप्त भिन्न का भेद कहाँ रहेगा? प्रत्येक में रहेगा, है ना। अंगुष्ठादि से भिन्न कौन है? सब है, हाँ? लेखनी आदि सब है अंगुष्ठादि से भिन्न। इनका भेद कहाँ रहेगा? 5 में रहेगा, है ना। क्योंकि इनका भेद कहने से इस 5 से अलावा पूरी दुनिया ले लीजिए, कोई बाकी नहीं रहा। अभी अंगुष्ठादि का भेद कहाँ रहेगा? इन 5 के अलावा पूरी दुनिया में रहेगा। तो अंगुष्ठादि से भिन्न कौन हो गई? पूरी दुनिया हो गया। और उस पूरे दुनिया से भिन्न कौन है फिर? ये 5 है ना। अब उनमें परस्पर में भेद भले हो सकता है ना। इस पुस्तक से भिन्न लेखनी से भिन्न पुस्तक, वो छोड़ दिए, पूरे का भेद कहाँ रहेगा? सबका मिल करके भेद कहाँ रहेगा? 5 में ही रहेगा। तो पंच भिन्न है सब दुनिया, और उस पंच भिन्न से भिन्न कौन है? 5 है। तो सप्त पंच भिन्न भिन्नत्वम कहाँ रहेगा? 5 में रहेगा। पंच भिन्न भिन्नत्वम रहेगा इन 5 में। तो यही अन्यतमत्व है, इसको अन्यतम कहते हैं। सप्त भिन्न भिन्नत्वम अन्यतमत्वम, इस प्रकार से अन्यतम पदार्थ है, ऐसा दीपिका में उन्होंने समझाया। तो देखो, ये है द्रव्यादि सप्तान्यतमत्वम। द्रव्यादि सप्त अन्यतमत्वम, ये जो है ये पदार्थत्व का पदार्थत्व जो है वह द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व का व्याप्य है। पदार्थत्व क्या है? द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व का व्याप्य है। अर्थात जहाँ जहाँ पदार्थत्व रहेगा वहाँ वहाँ क्या रहेगा? द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व रहेगा।
है। जो जो पदार्थ होगा वह सातों में से कोई ना कोई होगा कि नहीं होगा? होगा हाँ? जो जो पदार्थ है वो जरूर क्या होगा? सातों में से कोई ना कोई होगा, है ना? ये निश्चित ही है। और जो सातों में से कोई एक होता है वहाँ जरूर कौन रहता है? पदार्थत्व रहता है। तो यत्र यत्र पदार्थत्वम तत्र तत्र द्रव्यादि सप्तान्यतमत्वम, यत्र यत्र पदार्थत्वम तत्र तत्र द्रव्यादि सप्तान्यतमत्वम, जहाँ पदार्थत्व रहता है वहाँ जरूर द्रव्यादि सातों में से कोई एक रहता है। हाँ? यत्र यत्र गोत्वम तत्र तत्र पशुत्वम, जहाँ जहाँ गोत्व है वहाँ क्या है? पशुत्व है। जहाँ जहाँ घटत्व है वहाँ क्या है? पृथ्वीत्व है, मृत्व है, ऐसा कहेंगे। तो इस प्रकार से ये वो जो है ना व्यापक जातियाँ जो देख लेनी है, जहाँ जहाँ क्या है इसमें अमृतत्व है वहाँ क्या रहेगा? वृक्षत्व रहेगा, है कि नहीं? जहाँ जहाँ अमृतत्व है वहाँ वृक्षत्व रहेगा। जहाँ जहाँ ब्राह्मणत्व है वहाँ क्या रहेगा? मनुष्यत्व रहेगा। जहाँ जहाँ क्षत्रियत्व है वहाँ मनुष्यत्व रहेगा। तो व्यापक है मनुष्यत्व, व्याप्य है ब्राह्मणत्व, शूद्रत्व आदि के व्याप्य है। इसी प्रकार से यहाँ पर व्याप्य है पदार्थत्व, व्याप्य है पदार्थत्व। जहाँ जहाँ पदार्थत्व है वहाँ क्या है? द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व है। लेकिन अंतर इतना समझ लेना है, यहाँ जो है ना इसको समव्याप्ति कहते हैं। ये दोनों भी एक दूसरे के व्याप्य व्यापक है। जहाँ पदार्थत्व रहता है वहाँ द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व रहता है, और जहाँ द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व रहता है वह पदार्थत्व रहता है। ऐसे है, वहाँ उसके जैसी व्याप्ति नहीं। यहाँ पर जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वन्नी है, ये व्याप्ति है कि नहीं? लेकिन जहाँ जहाँ वन्नी है वहाँ धूम है कि नहीं है? नहीं। इसका मतलब वन्नी व्यापक ही है और धूम व्याप्य ही है। यहाँ ऐसा नहीं है, या पदार्थ व्याप्य भी है और व्यापक भी है, पदार्थत्व व्याप्य भी है और व्यापक भी है। जहाँ जहाँ पदार्थत्व है वहाँ सप्तान्यतमत्व है, और जहाँ जहाँ सप्तान्यतमत्व है वहाँ पदार्थत्व है। इसको कहते समव्याप्ति, है ना? इस समव्याप्ति का और एक उदाहरण आपको दिया था पहले, गया है। यत्र यत्र अभिधेयत्वम तत्र तत्र प्रमेयत्वम, यत्र यत्र प्रमेयत्वम तत्र तत्र अभिधेयत्वम। समव्याप्ति यहाँ पर दोनों भी एक दूसरे के व्याप्य और दोनों भी एक दूसरे के व्यापक हैं, ऐसे जो होते हैं, है ना? भगवान विष्णु स्वामी है या भगवान शंकर स्वामी है? और कौन भक्त है, कौन सेवक है इन दोनों में से? दोनों एक दूसरे के स्वामी, दोनों एक दूसरे के सेवक भी है, भक्त भी है, मित्र भी है। ऐसे वही है, दो तीन प्रकार के संबंध विष्णु भगवान और शिव जी में। एक दूसरे के स्वामी, एक दूसरे के भक्त है और एक दूसरे के मित्र है। सखा भी कौन है? एक दूसरे के मित्र भी है शिव जी। और तो इसी प्रकार से यहाँ पर पदार्थत्व और सप्तान्यतमत्व ये दोनों क्या है? परस्पर समव्याप्य है। तो समव्याप्ति इनकी है। तो जहाँ जहाँ पदार्थत्व है वहाँ सप्तान्यतमत्व है, और जहाँ जहाँ सप्तान्यतमत्व है वहाँ पदार्थत्व है। तो इस प्रकार के व्याप्ति लाभाय, इस प्रकार के व्याप्ति को ये इस प्रकार की व्याप्ति को लाभ प्राप्ति के लिए, इस प्रकार की व्याप्ति के प्राप्ति के लिए, इस प्रकार की व्याप्ति दिखाने के लिए यहाँ सप्तान्यतमत्व ऐसा कहा। ये कहते सात जो शब्द सप्त संख्या का जो ग्रहण किया गया ना, वो यदि सप्त का ग्रहण नहीं करते तो फिर ये अन्यतमत्व ऐसा नहीं बोल पाते, द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व ऐसा नहीं कह पाते। और ऐसा नहीं कह पाते तो फिर वह पदार्थ तो उसका व्याप्य नहीं बनता, उनकी व्याप्ति नहीं घटा पाते ना। सप्त शब्द का उच्चारण नहीं करते तो फिर द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व का व्याप्य पदार्थत्व है, पदार्थत्व का व्याप्य द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व है, ऐसा कह पाते? नहीं कह पाते। तो इस प्रकार की व्याप्ति हमें प्राप्त हो, तो इस प्रकार के व्याप्ति के प्राप्ति के लिए यहाँ पर सप्त शब्द का ग्रहण किया गया है, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, देखो आगे। अब कह रहे आपने कहा सात ही पदार्थ है। पूर्व पक्षी कहता है आप कह रहे सप्त पदार्थ, लेकिन आपको आठवां पदार्थ दिखा देते हैं। अभी आपका ज्ञान अपूर्ण है, आपको और परिश्रम चाहिए। पूर्व पक्षी कहता है शक्ति पदार्थस्य अष्टमस्य सत्वात्, शक्ति नामक एक आठवां पदार्थ विद्यमान है। शक्ति नामक पदार्थ सभी में जो है ना, अग्नि में जैसे जलाने की शक्ति है, और जल में जैसे गिलाने की शक्ति, गीला करने की शक्ति है, वायु में जैसे बहाने की शक्ति है कि नहीं, सुखाने की शक्ति है। तो ये सभी में जो अपनी अपनी एक शक्ति रहती है। तो वह जो शक्ति है वह एक अतिरिक्त पदार्थ है, ऐसा वह कहता है। वो सिद्ध भी करेगा, ऐसा ऐसा वैसा नहीं शंका करने वाला।
वो कहता है कि शक्ति पदार्थ को आप इन सातों में से किसी में भी अंतर्भूत नहीं कर सकते हो, वो एक अलग ही माननी पड़ेगी तुमको। ऐसा वो कहता है कि शक्ति पदार्थ से अष्टमस्य सत्वात्, शक्ति नामक एक जो पदार्थ है वह 8वां है, और वह 8वां पदार्थ विद्यमान होने के कारण से कथम सप्तैव इति, कैसे आपने 7 ही इस प्रकार से कहा, 7 ही पदार्थ है ऐसे आपने कैसे कहा, क्योंकि 8वां पदार्थ विद्यमान है। अब उसको तथा ही उसको स्पष्ट करता है, 8वां पदार्थ विद्यमान है भाई, समझा दो इसको। नहीं प्रतिज्ञा मात्र वस्तु सिद्धि, किंतु लक्षण प्रमाणाभ्याम बढ़िया से उसको समझाना पड़ेगा, तब उसको हम मानेंगे, नहीं तो ऐसे तो बोलने वाले तो कुछ बोलेंगे। तो तथा ही वो कहता है, कहते हैं कि वह्नि संयुक्त ईंधनादौ सत्यपि मणि संयोगे दाहः न जायते तत् शून्येन तु जायते, अतः मणि समवधाने शक्तिर्नश्यति मन्याभाव दशायां दाहानुकूला शक्तिरुत्पद्यते इति कल्प्यते। वो कहता है कि देखो पदार्थ से एक अतिरिक्त होती है शक्ति, जो होती है ना वो उस पदार्थ से अतिरिक्त होती है, उसकी अब कल्पना वो दिखा रहा है। यदि ऐसा है, हम जब आते तो अपने सामर्थ्य को मैं भूल गया, ऐसा कभी होता है? नहीं, वो वही रह गया, अरे बता देते पहले फोन करके, ले आता उसको, ऐसा होता है? वो हमारे साथ में ही रहते। लेकिन वो कहता है कि ऐसा है कि शक्ति एक अतिरिक्त है, क्योंकि आग जल रही है, आग जल रही है, लेकिन हम उसमें हाथ डालने पर भी हमें वो जला नहीं रही है। आग जो है ना, काष्ठ जल रहे बहुत सारे, और हमने उसमें हाथ डाल दिया तभी भी वो जलाती नहीं। कभी ऐसा होता है? नहीं होता है? जब आपके पास में चंद्रकांत मणि है, चंद्रकांत एक मणि है कि जो आप अपने हाथ में रखेंगे ना तो आग आपको जला नहीं सकती है ना, जैसे होलिका के पास में थी नहीं, मतलब वरदान से वो सांप के ऊपर है नहीं, वो एक अलग ही होती चंद्रकांत मणि। अब ये सब मणि जो है ना, ये सब केवल बोलने भर के लिए रह गए। पारस मणि, चंद्रकांत मणि, सूर्यकांत मणि, ये बहुत दुर्मिल है। सेमंतक मणि जैसे जैसे होते हैं, ये सब है पृथ्वी में है, लेकिन पृथ्वी जो है निगल लेती इन सभी तत्वों को। ये पाप की वृद्धि जब जैसे जैसे होती रहती ना, ये सब मणि ये सब चले जाएंगे अंदर। पर्वत आदि में रहते थे मणि आदि प्रायः ये, तो ये सब छिपा लेते हैं अपने समुद्र से। अलग अलग प्रकार के मोती आदि सब निकलते थे। तो ऐसे ये मणि है, एक विशिष्ट प्रकार का मणि है। मंत्र भी है, तो जिस मंत्र से क्या है, आप मणि में हाथ घुसाने पर भी आपको जलाएगी नहीं हुआ, ऐसे मंत्र विशेष है। अब मैं नहीं जानता हूँ, आपको चाहिए तो ऐसे होता है। लेकिन ये तो मणि संयोगे, मणि यदि आपको मणि का संयोग यदि हो तो वर्णी के साथ संयोग होने पर भी वो जलाती नहीं है, ठीक है ना। तो वह्नि संयुक्त ईंधनादौ सत्यपि, कहते वह्नि से संयुक्त ईंधन लकड़ी आदि होने पर भी, बहुत आग जल रही है ना, उसमें लकड़ी डाली हुई है, तो वह्नि से संयुक्त ईंधन आदि होने पर भी मणि संयोगे दाह न जायते, मणि का संयोग यदि हो तो दाह नहीं होता है, जलाना जो होता है ना अपना, वो नहीं होता है। और तत्शून्य न तो जायते, और मणि यदि ना हो, मणि का संयोग ना हो तो फिर दाह हो जाता है। ऐसे वो मणि को लेकर के आप हाथ ऐसा करेंगे तो जलेगा नहीं, और फिर उसको रख करके ऐसा करेंगे फिर जल जाएगा। इस प्रकार से होता है ये, ऐसे ही समझ लेना। अभी आपको पता चलेगा, होलिका का दृष्टांत बढ़िया लग जाएगा यार। उसको आग नहीं जलाती थी, आग जला नहीं सकती थी, लेकिन कभी ऐसा एक दूसरा मणि होता है कि जिस मणि के निकट रखने पर भले ही उस दाहकत्व शक्ति का प्रतिबंधक एक आपके पास चंद्रकांत मणि है, लेकिन उस समय भी एक दूसरा मणि रहता है तो फिर मणि जला देती है। उसको उत्तेजक मणि कहते हैं, सूर्यकांत मणि। सूर्यकांत मणि, तो ये सूर्यकांत मणि क्या करता है, चंद्रकांत मणि होने पर भी वह जला देता है। वन्नी जो है ना, आपके पास दोनों मणि यदि आप हाथ में रखेंगे तो जला देगी वन्नी। यदि कोई मणि नहीं है तो वन्नी जलाती है, चंद्रकांत मणि है तो वन्नी नहीं जलाती है, और चंद्रकांत मणि के साथ साथ सूर्यकांत मणि है फिर जला देती है। तो ये होता है, इसको कहते हैं उत्तेजक मणि। प्रतिबंधक विद्यमान होने पर भी वह कार्य का जनक होता है, उसको उत्तेजक कहते हैं। तो ये प्रहलाद जी उत्तेजक थे, तो उन नहीं जानते, होलिका को जलाने के लिए जो उसमें बैठी थी, तो ये उत्तेजक मणि होने के कारण से क्या हो गया, वो बेचारी जल गई। तो वन्नी संयुक्त ईंधनादौ सत्यपि, वन्नी संयुक्त ईंधन आदि होने पर भी मणि संयोगे दाह न जायते, मणि का संयोग होने पर दाह नहीं होता है। और तत्शून्य न तु जायते, तत्शून्य का अर्थ क्या है, मणि के न होने से। यदि मणि ना हो,
कि मणि संयोगे दाह जायते और तत्शून्य न करता मणि संयोगे तत्शून्य अर्थात मणि संयोग अभावे, मणि संयोग का अभाव होने से तो जायते तत्शून्य न अर्थात उसके मणि के संयोग न होने के कारण से या न होने पर, मणि का संयोग यदि न हो तो उससे तो क्या हो जाता है, मणि का संयोग न होने मात्र से जायते। जायते किम जायते, कहा जायते, कौन कौन उत्पन्न होता है? वन्नी उत्पन्न होती है। मणि का संयोग न होने पर वन्नी उत्पन्न होगी, पहले वन्नी नहीं थी। देखना ये पंक्ति लगाना, दाह जायते ऐसा है। मणि संयोग होने पर दाह उत्पन्न नहीं होता है और मणि का संयोग न होने पर तो दाह उत्पन्न होता ही है। इसका मतलब क्या है, वन्नी में जो दाहकत्व शक्ति थी ना, वो वन्नी की दाहकत्व शक्ति उत्पन्न होती है और नष्ट होती है, ऐसा वो कहता है। वन्नी की दाहकत्व शक्ति उत्पन्न होती है और वन्नी की दाहकत्व शक्ति नष्ट होती है। चंद्रकांत मणि निकट रहने पर वन्नी की दाहकत्व शक्ति नष्ट होती है और चंद्रकांत मणि न रहने पर वन्नी की दाहकत्व शक्ति उत्पन्न होती है। इस प्रकार से ये जो वन्नी की दाहकत्व शक्ति वन्नी से अलग है, क्योंकि आग तो पहले भी जल रही है, अभी भी जल रही है। चंद्रकांत मणि न होने पर भी जल रही है, होने पर भी जल रही है। तो आग तो है ही, लेकिन उसकी जो दाहकता शक्ति है वो दाहकत्व शक्ति कभी है कभी नहीं है। इसका मतलब वो अलग है, उसकी शक्ति अलग है। तो ये शक्ति को अलग यहाँ पर कह रहे हैं। तो इसके अंतर्भूत नहीं आ सकती हो सकती किसके पदार्थ किसके भी अंतर नहीं, वो नहीं कहता, उसमें नहीं आ सकते हो। और यही तो आपको वन्नी आदि का हर एक की अपने अपनी जो शक्ति है, वैसे वन्नी के दृष्टांत से आपको समझ लेना है, वो उससे अलग है अपने से। एक दृष्टांत से पता चल जाएगा। हर एक चावल को दबा करके देखना है क्या, जब एक वन्नी से उसकी शक्ति अलग हो रही है तो हर एक पदार्थ में जो अपनी अपनी शक्ति है वह सब उससे अलग है, ऐसा समझ लेना है, ऐसा वो कहना है उसका। तो मणि अतः मणि समवधाने शक्तिर्नश्यति। देखो मणि का संयोग होने पर दाह होता है नहीं होता है, और मणि का संयोग न होने पर दाह होता है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, तो वो कहता है कि अतः मणि समवधानी शक्तिर्नश्यति नश्यति, मणि निकट होने पर शक्ति नष्ट हो जाती है। मणि निकट होने पर शक्ति नष्ट हो गई आपकी मतलब वन्नी की दाहकत्व शक्ति नष्ट हो जाती है मणि निकट होने पर। और मणि अभाव दशायाम दाहानुकूला शक्ति उत्पद्यते, और मणि के अभाव अवस्था में दाह के प्रति जो अनुकूल शक्ति है वह उत्पन्न होती है। वन्नी में वो दाहकत्व शक्ति उत्पन्न होती इति कल्प्यते, इस प्रकार से कल्पना की जाती है। जैसे यहाँ पर कल्पना की जाती है, अनुमान किया जाता है इस प्रकार का कि वन्नी जो है वह दाहानुकूल शक्ति से युक्त है, दाह के प्रति कारण होने से, दाह जनकत्वात्, इस प्रकार से अनुमान यहाँ पर करेंगे। तस्मात् शक्ति अतिरिक्त पदार्थ, इसलिए वन्नी आदि से प्रत्येक पदार्थ में अपना अपना जो सामर्थ्य है वह उस पदार्थ से अतिरिक्त है, इस प्रकार से कहते हैं। तस्मात् शक्ति अतिरिक्त, उससे वो शक्ति जो अतिरिक्त है। देखो कोई व्यक्ति वृद्ध हो जाता है, ठीक है नहीं, पहले वो जो है ना 100 किलो की जो है ना बोरिया 2 उठाता था, अब वो बुढ़ा हो गए। अब जब वृद्ध हो गए व्यक्ति वही है कि नहीं, व्यक्ति वही है, लेकिन अब जो है ना वह 2 किलो का जो कमंडल है वो नहीं उठा पाता है, जल नहीं उठा पाता है। तो क्या है, व्यक्ति है कि नहीं है, उसकी शक्ति है नहीं। तो देखो शक्ति अलग है, जो शक्ति पहली थी वो अब नष्ट हो गई। हाँ, या तो चलो उसको वृद्ध क्यों करना, बुढ़ा क्यों करना, वही इतना वो हो गया, उसको बुखार आ गया और चलो आपका जो आज का जो है कोरोना हो गया। तो फिर क्या है, बहुत को कमजोर हो जाता है, और कमजोर होने पर जो वह कार्य करता था पहले कर सकता है वह नहीं। तो इसकी शक्ति क्या हो गई, नष्ट हो गई। ऐसा होता है, वह व्यक्ति है उसकी शक्ति नष्ट हो गई। तो बहुत बार हमारा भी होता है कि हम लोग भी बीमार हो जाते तो जो शक्ति हमारे में वो नहीं कर पाते, शक्ति नष्ट हो गई, फिर स्वस्थ हो जाते, फिर आ जाते, फिर खड़े हो जाते, फिर गिर जाते। तो ये जो होता है, ये शक्ति का उत्पन्न होना और शक्ति का नष्ट होना, ऐसा है। तो तस्मात् शक्ति अतिरिक्त पदार्थ, इसलिए क्या शक्ति एक अतिरिक्त पदार्थ है। चेत, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहता है तो सिद्धांत कहता है कि ना, यह बात तुम्हारी ठीक नहीं है। भाई ऐसा है, शक्ति उत्पन्न होती है और शक्ति नष्ट होती है, ऐसा नहीं है। शक्ति प्रतिबद्ध हो जाती है, शक्ति क्या हो जाती है, प्रतिबद्ध हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है, वो नष्ट नहीं हुई है, उसके ऊपर अवरोध आ गया है, कोई प्रतिबंध आ गया है, इसलिए वो दिखाई नहीं देती है।
बढ़िया से दृष्टांत है। देखो, कोई कुलाल घट बना रहा है ना, उतने में कोई राजपुत्र आ गए, वहां से जा रहा है, तो जा रहा है तो क्या है, अब उसके सामने वो थोड़ी उसको खड़ा होना पड़ेगा कि नहीं, जब आता है तो उसको खड़ा होना पड़ता है। तो अब वो घट बना पा रहा है राजपुत्र के आने पर? नहीं। घट नहीं बना पा रहा है। तो घट नहीं बना पा रहा है, इसका मतलब क्या, उसमें जो घट के उत्पत्ति की जो शक्ति है, घट को उत्पन्न करने का उसका जो सामर्थ्य है, वो नष्ट हो गया क्या राजपुत्र के आने पर? नहीं होगा। नहीं। यदि वह सामर्थ्य नष्ट हो गया तो फिर तो दोबारा उसको अर्जित करना पड़ेगा उस सामर्थ्य को, है कि नहीं? सीखना पड़ेगा, दोबारा जाना पड़ेगा, पिताजी मैं भूल गया आपने जो दिया था, जैसे सिखाया था, जैसे कि नहीं, वो तो आता ही है ऐसे ही, लेकिन आप दोबारा दे दीजिए मुझे वो शक्ति। ऐसा होता है? नहीं। इसका मतलब क्या हो गया कि राजपुत्र के आने पर उस कुलाल की जो शक्ति है वो शक्ति नष्ट नहीं हुई, वो शक्ति क्या हो गई, अवरुद्ध हो गई, उसको रुकना पड़ा वहां पर, है कि नहीं? तो नष्ट नहीं, वो अवरुद्ध हो गई। प्रतिबंधक उपस्थित होने पर जो कार्य है वो रुक जाता है। कोई व्यक्ति आ गया अभी हमारा, है कि नहीं, अब वो आने पर क्या हो जाता है, हमारा पाठ रुक जाएगा कि नहीं? आता है कोई प्रामाणिक अच्छा व्यक्ति, शिष्ट व्यक्ति है, तो क्या है, हमें रुकना पड़ेगा। तो रुकना पड़ने पर क्या है, जो पढ़ने की शक्ति और पढ़ाने की शक्ति वो हमारी नष्ट हो गई नहीं, वो अवरुद्ध हो गई उस व्यक्ति के कारण से। वो आ गए तो अभी एक शिष्टाचार होता है कि उनके निकट में इस प्रकार से हम बातें नहीं कर सकते ऐसा। हाँ, एक सामान्य आ जाता है तो हाँ आप बैठिए, पाठ होने के बाद में चर्चा करेंगे, ये हो सकता है, वो प्रतिबंधक नहीं बनेगा। लेकिन कोई तगड़ा यदि आ जाता है तो फिर क्या हो जाता है, वो हमारे पाठ को रोक देता है, अर्थात हमारा पाठ अवरुद्ध हो गया। तो हमारा सामर्थ्य नष्ट नहीं हुआ, हमारे सामर्थ्य में क्या आ गया, प्रतिबंधक आ गया। इसी प्रकार से सिद्धांत कहता है कि भाई तुम जो कह रहे हो कि शक्ति उत्पन्न होती है और शक्ति नष्ट होती है, तो उत्पन्न और नष्ट होने वाली शक्ति उस पदार्थ से अलग है, ये जो तुम्हारा कहना है ये ठीक नहीं है। क्योंकि वो शक्ति उसके साथ रहती है, पदार्थ है तो उसका सामर्थ्य उसके साथ जरूर रहता है। तो फिर क्यों अनुभव में नहीं आता है? बोले अनुभव में न आने का कारण होता है उसमें प्रतिबंधक है, प्रतिबंधक होने के कारण से वो अनुभव में नहीं आती है। जल कैसा होता है, ठंडा होता है कि नहीं? अब उसको बढ़िया से उबाल दिया है, अब उसमें हाथ लगा दो, उष्ण स्पर्श है, अब वो जला भी सकता है। कहाँ गई उसकी शीतलता, कहाँ गई? शीतलत्व तो उसका सामर्थ्य था अपना, वो कहाँ चला गया? उसको जो है ना उस उष्णता ने अवरुद्ध कर लिया, उष्णता ने उसको घेर लिया है, अवरुद्ध कर लिया है, तो जिसके कारण से उसका वह शीतलत्व प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार से होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर पूर्व सिद्धांति कहता है कि मणि, ये जो वन्नी है, उस वन्नी की जो दाहकत्व शक्ति है वो उत्पन्न होती नष्ट होती है ऐसा नहीं, अपितु वह शक्ति क्या हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती, रुक जाती, वो है उसी में ही। तो अग्नि है तो शक्ति जरूर उसके साथ है, उससे भिन्न नहीं है। सिद्धांति का कथन क्या है, वन्नी से अतिरिक्त वन्नी की शक्ति नहीं है। और पूर्व पक्षी क्या कहना चाहता है, वन्नी से अतिरिक्त उसकी शक्ति है। कैसे? क्योंकि वन्नी है लेकिन शक्ति नहीं है। चंद्रकांत मणि यदि हमारे पास में है तो आग जल रही है लेकिन उसकी शक्ति दाहकत्व शक्ति नहीं है। इसका मतलब दाहकत्व शक्ति अलग है, हुई कि नहीं हुई? अलग नहीं हुई आग से। पूर्व पक्षी के हिसाब से सोचिए, दाहकत्व शक्ति नहीं है, नष्ट हो गई है मणि निकट होने पर, लेकिन आग जल रही कि नहीं? तो आग है लेकिन उसकी शक्ति नहीं है ना? इसका मतलब आग से अतिरिक्त वो शक्ति है कि नहीं? आग से अतिरिक्त है। तो इस प्रकार से वो कहना चाहता है कि हर एक पदार्थ में अपनी अपनी शक्ति वो उन पदार्थों से अलग है, इसलिए उसको क्या एक अतिरिक्त पदार्थ स्वीकार करना चाहिए। सिद्धांत कहता है कि भाई वो उससे अलग नहीं होती है, वह शक्ति नष्ट होती उत्पन्न होती है ऐसा नहीं समझना है, अभी तो वह क्या हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है किसी के कारण से। तो चंद्रकांत मणि से वन्नी की जो दाहकत्व शक्ति वो नष्ट हो गई क्या? नहीं, वो रुक गई, अवरुद्ध हो गई, प्रतिभूत अभिभूत हो जाता है। कोई सामने यदि आ जाता है ना, सूर्य प्रकाश है अभी, अब आपका जो बाहर का बल्ब जल रहा है प्रकाश दिखाई देता है? नहीं। उसका प्रकाश नहीं है क्या? तो है, उस बल्ब का प्रकाश है, कहाँ चला गया प्रकाश? वो अभिभूत हो गया, दब गया, उसके प्रकाश के सामने वो दब गया। इसी प्रकार से क्या क्या हो जाता है, कभी शक्ति जो है ना अभिभूत हो जाती, दब जाती है, उसके सामने वो दिखती नहीं कुछ, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता कि वो है नहीं। ऐसा यहाँ है कि मणेः प्रतिबंधकत्वेन मण्या भावस्य कारणत्वेन निर्वाहे मणि समोधान असमोधानाभ्याम अनंत शक्ति तद्ध्वंस तत्प्राग भाव कल्पनाया अन्यायत्वात्। सिद्धांत कहता है कि मणेः प्रतिबंधकत्वेन, मणि में क्या है, प्रतिबंधकता है। मणि क्या है, प्रतिबंधक है, मणि में प्रतिबंधकत्व है। ये प्रतिबंधकत्व क्या होता है ये भी समझना है। प्रतिबंधकत्व
कारणीभूत अभाव प्रतियोगित्व, प्रतिबंधकत्व का क्या स्वरूप है? कारण कारणीभूत अभाव प्रतियोगित्व। ये 7 नंबर जो पृष्ठ है ना आपका, इसके जो नीचे की पंक्ति बिल्कुल मतलब ये टीका से भी नीचे, प्रतिबंधक एतन्मते प्रतिबंधकत्वम कारणीभूत अभाव प्रतियोगित्व रूप, जी वो उसे अंतिम जो टिप्पणी जैसे बिल्कुल नीचे ये हाँ वहाँ है प्रतिबंधकत्वम किम, प्रतिबंधकत्व क्या है? बोले कारणीभूताभाव प्रतियोगित्व, कारणीभूताभाव प्रतियोगित्व प्रतिबंधकत्व। कारण स्वरूप जो अभाव है, कारण स्वरूप जो अभाव है, वह्नि जो जलाती है उस वह्नि के जलाने के प्रति कारण, वह्नि के जलाने के प्रति कारण जिस प्रकार से वह्नि है उसी प्रकार से मणि का अभाव भी है। यदि मणि का अभाव होना तो वह्नि जलाती है, चंद्रकांत मणि यदि नहीं होता है तो वह्नि जलाती है। अर्थात वह्नि में जो जलाने का सामर्थ्य है तो उसका कारण जिस प्रकार से वह्नि है उसी प्रकार से कौन है? चंद्रकांत मणि का अभाव भी है। चंद्रकांत मणि नहीं, चंद्रकांत मणि का अभाव। चंद्रकांत मणि नहीं रहता है तो वह्नि जलाती है ना। इसका मतलब प्रतिबंधक अभाव भी कार्य मात्र के प्रति कारण होता है। हम देखे नहीं है 9 साधारण कारणों में एक प्रतिबंधक अभाव है कि नहीं? कारण है। बोलो कारण, बोलो 9। ईशस्तज्ञान यत्नेच्छा कालो दृष्ट दिगेव च प्राक् प्रतिबंधकाभावो कार्य साधारणा स्मृतः। नाथ महाराज स्वतंत्र बोल सकते हो? ईशस्तज्ञान यत्नेच्छा कालो दृष्टिदिगेव च कालो दृष्टम दिगेव च कालो दृष्टम दिगेव च यत् प्राग्भाव प्रतिबंध स्वर में स्वर मिलाना बड़ा आसान होता है ना। काले साथ ऐसे हो जाता, सबका याद है। बहुत सारे भागवत आदि पाठ करने वाले जिसको कुछ नहीं पढ़ना आता है वो भी बैठे रहते पाठ में, वो बीच में करते रहते, मुंह घुमाते रहते। इस प्रकार से नहीं करना है, उसको याद रखना है तो रखना ही है। जब तक आप नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा भाई, आपको रिस्क ही लेना पड़ेगा उसको थोड़ा सा। तो मने है प्रतिबंधक, ये है आपका क्या चल रहा था? प्रतिबंधक का अभाव वह कार्य के प्रति कारण होता है। प्रतिबंधक का अभाव भी कार्य मात्र के प्रति कारण होता है। यदि पहले प्रतिबंधक विद्यमान है तो आप कार्य नहीं कर सकते। किसान के जो खेती में पहले गन्ने के जो नीचे रह जाते हैं ना, गन्ने का खेत जो रहता है उसमें वो नहीं रहता नीचे क्या कहते हैं उसको मराठी में? दस्खत। हाँ आप क्या बोले उसमें है कुछ बोलते हैं उसमें। तो उसको जब तक हटाया नहीं गया है तब तक किसान दूसरा कोई बो सकता है उसमें? नहीं, उसको हटाना पड़ता है पहले, है ना। तो उसको हटाने पर फिर वह अपना दूसरा फसल ले सकता है वहाँ पर, तो वो प्रतिबंधक है। जो पहला रह गया है उसको हटाना पड़ता है, वो प्रतिबंधक है। और उस प्रतिबंधकों को हटाने पर फिर वो दूसरा ले सकता है, कार्य ले सकता है। अर्थात प्रतिबंधक का अभाव कार्य के प्रति कारण होता है। तो मणि का अभाव भी क्या है? मणि प्रतिबंधक है, मणि प्रतिबंधक है। तो मणि प्रतिबंधक ये कैसे पता चलेगा हमें? उसमें तो प्रतिबंधकत्व का लक्षण हम घटा रहे हैं ना। प्रतिबंधक है मणि, तो मणि में प्रतिबंधकत्व है। तो मणि में जो प्रतिबंधकत्व है उसका स्वरूप यहाँ पर दिखाया जा रहा है। लक्षण हम घटा रहे हैं ना प्रतिबंधक का। तो प्रतिबंधक का लक्षण कहाँ घटेगा? मणि में घटाना पड़ेगा। जो प्रतिबंधक है उसमें वो लक्षण घटेगा। तो यहाँ पर मणि में लक्षण हम घटा रहे हैं। तो देखो कारणीभूत अभाव, कारण स्वरूप अभाव कौन है? मणि का अभाव, कारण स्वरूप अभाव। दाहकत्व जो शक्ति है, जलाने का जो सामर्थ्य वह्नि का है, उसमें कारण कौन है? मणि का अभाव। मणि का अभाव। मणि यदि ना हो तो वह्नि जलाती है क्या? जलाती है। इसका मतलब वह्नि के जलाने के प्रति कारण कौन है? मणि का अभाव। तो कारणीभूत अभाव कौन सा अभाव है? मणि अभाव। ये कारणीभूत अभाव है। तो कारणीभूत अभाव जो मण्य अभाव, उसका प्रतियोगी कौन है? मणि। प्रतियोगी कौन है उसका? मणि। तो कारणीभूत अभाव का प्रतियोगी कौन हुआ? मणि। कारणीभूत अभाव प्रतियोगित्व किसमें है? मणि में जो कारणीभूत अभाव प्रतियोगित्व है ना, ये उसमें प्रतिबंधकत्व है। ये प्रतिबंधक है, कारणीभूत अभाव प्रतियोगित्व प्रतिबंधकत्व हो गया ये। अब ये जो है प्रतिबंधक है। अब ये प्रतिबंधक होने से, मूल में आइए फिर से, मणे है प्रतिबंधकत्व ना। मणि में प्रतिबंधकता होने के कारण से मण्य भावस्य कारणत्व नैव निर्वाह। कारण कौन है वहां पर? मणि का अभाव। तो मणि का अभाव कारण होने से ही उसका निर्वाह हो गया। मतलब वह्नि क्यों नहीं जला रही है?
वन्नी क्यों नहीं जला रही? तो उसमें कारण नहीं है। चंद्रकांत मणि जब रहता है तो वन्नी नहीं जलाती, क्यों नहीं जलाती है? क्योंकि कारण नहीं है। हाँ, कारण कौन है? शक्ति। मणि का अभाव। कारण कौन है? मणि का अभाव। और वो मणि का अभाव रहता है कि मणि जब निकट होती है तब। नहीं रहता। तो मणि का अभाव रूपी कारण न होने से वन्नी नहीं जलाती है। ये नहीं कि वन्नी में शक्ति नहीं है, वन्नी में अपनी शक्ति है, और वन्नी में शक्ति होने पर भी वो क्यों नहीं जला पाती है? क्योंकि प्रतिबंधक सामने उपस्थित है। तो प्रतिबंधक होने के कारण से वो जला नहीं पाती। वायु पूरे भूमंडल को उड़ा करके ले जा सकता है कि नहीं? है। अपना सामर्थ्य बड़े बड़े पर्वत को भी उड़ा लेता है वो आता भी है। जो है ना उसका मैनाक जो पर्वत था ना समुद्र में, जो है हनुमान जी को बीच में आया था कि आप विश्रांति ले लो कहने के लिए, तो उसने उसको वायु ने उड़ा करके बाहर डाल दिया था समुद्र में। इंद्र ने सबके पंख काट दिए थे पर्वतों के, तो वायु ने जो है ना उसको उड़ा करके वहाँ समुद्र में डाल दिया था, तो बच गए थे उसके पंख। इसका मतलब वायु में इतना सामर्थ्य, बड़े बड़े पर्वतों को भी उड़ा ले जा सकता है वह। लेकिन जब वो यक्ष सामने आ गए, केनोपनिषद की बात है, उस समय वो उस तिनके को उड़ा पाया? नहीं, उस तिनके को नहीं उड़ा पाया। क्या उसमें उड़ाने का सामर्थ्य नहीं है क्या? नहीं, वो सामर्थ्य है, लेकिन क्या हो गया, वो प्रतिबंधक सामने है ना, उसने अवरुद्ध कर लिया है सब। अग्नि उस तिनके को नहीं जला पाए क्योंकि प्रतिबंधक है। तो प्रतिबंधक होने पर कार्य होता है क्या? प्रतिबंधक होने पर कार्य नहीं होता है, ऐसा है। कोई है ना हमारे शिक्षक है अच्छे, हम उनसे बहुत डरते हैं, तो इतनी बात कर सकते हैं। वे यदि नहीं रहते तो बहुत कुछ बोलते हैं, और जब वे सामने बैठे रहते तो क्या हो जाता है, कुछ मतलब स्मरण में ही नहीं आता है क्या बोले। कीर्तन में वो तो कैसे हाल हो जाते हैं, है कि नहीं? सामने बहुत बोलते हैं वे, कोई नहीं रहते तो बहुत बोलते हैं, लेकिन वो सामने बैठे तो उनको फिर वो पता ही नहीं चलता कि हम क्या बोल रहे हैं, ऐसे हो जाता है। तो ये क्यों हो गया? उनका ज्ञान नहीं है क्या उनमें? है, लेकिन प्रतिबंधक है। तो प्रतिबंधक अभाव कारण होता है, तो उनको फिर कहना पड़ता है आप थोड़ा सा बाहर चले जाइए, फिर ये कीर्तन ठीक होगा, फिर हो जाता है, ठीक हो जाता है, ऐसे होता है। तो मण्य भाव से कारण अतिविड, मणि का अभाव क्या है? कारण होने से। तो मण्य भाव का कारण रूप से स्वीकार करने से ही निर्वाह होने पर मणि समवधान असमवधानाभ्याम अनंत शक्ति, मणि के निकट रहने से और मणि के दूर रहने से जो अनंत शक्तियों की, अनंत शक्तियाँ, उनका ध्वंस और उनके प्राग भाव की कल्पना अनुचित है, अन्यायत्वात्, ये उचित नहीं है। क्योंकि पूर्व पक्षी का क्या कहना है भाई, जब चंद्रकांत मणि है तो शक्ति नष्ट हो गई, चंद्रकांत मणि को हटा दिया, शक्ति उत्पन्न हो गई, और जब शक्ति उत्पन्न हो गई तो फिर उसका उसमें प्राग भाव भी मानना पड़ेगा, और जब नष्ट हो रही है तो ध्वंस भी मानना पड़ेगा, और वो शक्ति भी तो अतिरिक्त है ही है। तो शक्ति भी एक नहीं, अनंत शक्तियाँ, क्योंकि जितनी जितनी उत्पन्न हो रही है, नष्ट हो रही शक्ति उतनी है ना वहाँ पर, तो अनंत शक्ति माननी पड़ रही है, अनंत शक्तियों के अनंत ध्वंस मानने पड़ रहे हैं, और अनंत शक्तियों के अनंत प्राग भाव की कल्पना करनी पड़ती है। यदि तुम ऐसा मानते हो, वन्नी से अतिरिक्त वन्नी की शक्ति की उत्पत्ति और वन्नी की शक्ति का नाश यदि तुम कहते हो, तो उससे क्या हो जाएगा, ये अनंत शक्ति ध्वंस और उनके प्राग भाव की कल्पना की अन्यायता होने के कारण से, उचित न होने के कारण से ये तुम्हारा कहना उचित नहीं है। तो फिर क्या, कैसी संगति लगाएंगे? तो बोले ये समझ लेना है, प्रतिबंधक होने से वह शक्ति है लेकिन अवरुद्ध हो गई है ना, प्रतिबंधक होने पर शक्ति अवरुद्ध हो गई, ऐसा समझ लेना है। कहते तस्मात् सप्तयो पदार्थ, इसलिए क्या है, साथ ही पदार्थ है, ऐसा ही होता है। अब यहाँ पर एक उत्तेजक मणि भी होती है, तो इसका विचार यहाँ पर नहीं दिया है कि जो कि प्रतिबंधक होने पर भी जलाती है ना, ऐसे होता है। तो प्रतिबंधक सामने विद्यमान है, रोक सकता था, लेकिन फिर भी यदि अपना कोई उपोद्बलक पीछे जो है ना और प्रकाशक यदि है, तो फिर वो आपको सामने रोक नहीं सकता है। इस प्रकार से होता है। तो रोकने का सामर्थ्य सामने वाले में रहता है, लेकिन फिर भी अब इसके पीछे यदि उत्तेजक बैठा हो तो नहीं जला सकता है। ऐसे अर्जुन के साथ जैसे भगवान थे, अभी अर्जुन के काफी प्रतिबंधक थे सामने से, भीष्माचार्य जी, द्रोणाचार्य जी, कर्ण आदि। ये अकेले अर्जुन तो मुश्किल था इनसे जीतना, लेकिन फिर भी